मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ है, इसीलिए क्योंकि आज एकादशी और संक्रांति का शुभ संयोग है। हमारी संस्कृति अद्भुत है। गुरु महाराज कहते हैं कि हर एक पर्व का या हमारी संस्कृति में जो भी चीज है उसका भौतिक महत्व भी होता है, दैविक महत्व भी होता है और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। पर अगर हम भौतिक महत्व को जानें और उसी महत्व को चिंतन में लाएं तो धीरे धीरे वो हमें आध्यात्मिक अर्थ तक पहुंचा देता है। अध्यात्म तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य। दैविक जो रहस्य है उसको जाने हम, उस पर गहरा चिंतन हो हमारा, वो हमें अध्यात्म के यथार्थ रूप तक पहुंचा देगा। क्योंकि अध्यात्म हमारा अपना स्वरूप है, हमारा अपना होना है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस है। तो सारी चीजें जो भी बाहर है वो सभी चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। और उसे पहचानना, उसे समझना, उसको चिंतन में लाना, यही हमारे जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ है। इसके अलावा जो भी हम करते हैं इसे हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। पुरुष के लिए, पुरुष के अर्थ में, यानी जो परम पिता परमात्मा है उसको जानने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए जो भी प्रयास किया जाए वही वास्तविक पुरुषार्थ है। इसीलिए अगर हम कोई भौतिक कार्य करते हैं आज के दिन तो वो हमें परम पिता तक पहुंचाएगा। इस प्रकार का चिंतन हमारे अंतर में रहना चाहिए, ना कि संसार का सुख। संसार का सुख तो मिलेगा और छूटेगा, ये आगंतुक है, आएगा और जाएगा। इसी तरह से चाहे हम कोई भी दैविक क्रिया करते हैं या हम दैविक अ, महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, हम व्रत तप दान पूजा करेंगे, पर हम उसमें भी उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का एक लक्ष्य बना के, एक लक्ष्यार्थ बना के रखेंगे। तभी आज के जीवन, आज के पर्व का यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। मकर संक्रांति की बहुत सारी आज आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आज मकर संक्रांति के बारे में कि आज नॉर्थ यानी उत्तरायण की ओर सूर्य की गति शुरू होती है, ताकि आज से गर्मियों के दिन शुरू होते हैं, शीतकाल कम हो जाता है। और आगे अगर देखा जाए तो हम सूर्य नारायण को मकर राशि में उनका संक्रमण होता है, जिस संक्रमण को हम शुभ मानते हैं। तो उसकी वजह से उस इस दिन को शुभ मानते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं हम। उड़द का, तिल का, गुड़ का, इन सब का दान करते हैं। आज के दिन तीर्थों में जाने का, तीर्थ में समंदर या नदी में नहाने का भी बहुत महत्व है। अनेक प्रकार का महत्व है और इंडिया के अनेक भागों में अलग अलग तरीके से आज का दिन मनाया जाता है। पर ये सूर्य का शुभ संक्रमण है और उत्तरायण काल का की शुरुआत है। और आज के दिन से सभी दक्षिणायन को वाम मार्ग या दक्षिणायन को नीचे का मार्ग मानते हैं और उत्तरायण को ऊपर का मार्ग मानते हैं। और भीष्म पितामह ने भी शरीर शांत करने के लिए उत्तरायण का वेट किया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो अनेक प्रकार से आज का दिन शुभ है और उसके साथ आज विष्णु भगवान का भी सम्मेलन है, क्योंककि आज शक्तिला का एकादशी है। बहुत समय के बाद ये संयोग आया है, ऐसा ज्योतिष लोग बताते हैं। तो आज का दिन व्रत का भी है और आज का दिन दान का भी है, परंतु वो सारी चीजें तब जाके लक्ष्य पे, तब जाके यथार्थ होती है जब लक्ष्यार्थ समझ में आ जाए। सूर्य जो बाहर है, सूर्य नारायण देव, आज सुबह उसकी पूजा करें हम और वो पूजा उसके आते ही सारे संसार में एक एक प्रकाश छा जाता है। और वो कहते हैं कि वो जो सूर्य के आने से ही सब में प्राण संचरित हो जाते हैं।
घनश्याम सुंदरा श्रीधरा नभ में सूरज आया। तो वो नभ में आ जाता है तो सब जगह एक प्रकाश पर्व या प्रकाशित हो जाते हैं सब हम उससे। उसी तरह से हमारा भी, हमारे अंदर भी सूर्य नारायण के रूप में हमारा प्राण है, और वो प्राण है, उसको अगर हमने जान लिया, उसको हमने पहचान लिया, उसकी गति जो अभी अभी किस तरफ जा रही है और हमें उसे किस तरफ ले जाना है, इसके बारे में हमें समझ में आ गया, तो हमारा जीवन है वो अध्यात्म की ओर चल पड़ेगा। अगर कोई भी चीज जो बाहर है उसको हम अपने एग्जिस्टेंस को जानने के लिए लगाते चले जाएंगे, तो हमारा जीवन है वो संक्रांति उसमें आ जाएगी। हमारा जीवन में, हमारे जीवन में भी संक्रमण आएगा, लक्ष्य का संक्रमण, ध्येय का संक्रमण। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा ध्येय परम हुआ तो हमारा जीवन भी परम होगा, परम श्रेष्ठ जीवन। उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना एकमात्र जीवन का लक्ष्य होता है। और उस श्रेष्ठता को अगर हमने पा लिया और उस श्रेष्ठता के बारे में अंतर में प्रकाश भी हुआ और पता चला कि यही हमारी मंजिल है, तो जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। और उसके लिए हमेशा हर पल उल्लास रहता है, और उसके अंदर एक एक जागृति बनी रहती है कि हमें अपने आप को जानने के लिए जो मार्ग चुना है, जो मार्ग गुरु महाराज ने दिखाया है, उस मार्ग पे हम चल रहे हैं और माइलस्टोन्स आ रहे हैं। तो ये ऐसा अगर संक्रमण जीवन में हो, उस प्राण का संक्रमण, अगर प्राण इस संसार में न लगे, अपने स्वरूप में लगे, अपने आप में लगे, नाम में लगे, और वो प्राण की गति, उसकी सेवा हमेशा हो, उसी से सब कुछ संभवित है। जैसे बाहर सूर्य पूरे संसार का, ब्रह्मांड का आधार है, उसी तरह से हमारे हमारे होने का आधार अगर देखा जाए तो प्राण है। अगर उसके साथ हमारा संलग्नता, हमारे अस्तित्व की संलग्नता लगी, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या है। हम ये शरीर है, ये खोखा हमारा है, या फिर हम इससे परे एक चेतन तत्व के साथ जुड़े हुए उसी का अंश हैं। और अगर ये अंश समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, और ये बात बराबर अंतर में धारित हो गई, उसकी धारणा पक्की हो गई, तो उसका हमेशा ध्यान रहेगा। हर चीज करते समय, चाहे हम व्रत करें, चाहे हम दान करें, चाहे हम मंदिर में जाए, चाहे हम यज्ञ करें, चाहे हम ज्योतिष विद्या को मान के किसी चीज का, जैसे काले काले तिल का या किसी का कुछ भी हम क्रिया करेंगे, पर वो क्रिया के साथ हमारी धारणा पक्की रहेगी और हमें ध्यान उसी का रहेगा। और जब तक वो ध्यान बना रहा और वो ध्यान परिपक्व हुआ, तो समाधि में परिणत होता है। समाधि का अर्थ ऐसा नहीं कि हम किसी और लोक में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ सब चीज का समाधान एक समत्व के ऊपर आ गया, और एकमात्र तत्व है वो हमारे अंतर में प्रकट हुआ, और वही तत्व हर जगह प्रकट है। ये बात अगर हमारे जीवन की समझ में हमें आ गई, तो हमारा जीवन यथार्थ और हमारे जीवन की संक्रांति शुभ। नहीं तो हमारी संक्रांति, कई ऐसी संक्रांति आके चली जाती है। हम उत्सव मनाते हैं, पर्व करते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं। आज तो खिचड़ा खिलाना भी नहीं है, क्योंकि आज चावल खाना और चावल का दान देना दोनों वर्जित है। तो धान्य का अगर दान देना है तो कल करना पड़ेगा, ऐसा ज्योतिषियों ने कहा है। मुझे ज्यादा नहीं पता है, मैंने उनसे सुना है और मैंने इस आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। पर अगर जो भी हम करते हैं उसके साथ हमारा जुड़ाव हमारे लक्ष्य के साथ हुआ, और ये जुड़ना, ये जोड़ना, उसका कार्य गुरु महाराज कराते हैं। वो जो जुड़ा है वो जुड़ा देगा। बस वही, वो एक बात हमारे जीवन में हमेशा याद रहे, जीवन यथार्थ चलता चला जाएगा, जीवन में सब कुछ होता चला जाएगा, पर वो ध्येय बना रहेगा। और अगर ध्येय बना रहा तो संसार के कार्य करते हुए भी भटकेंगे नहीं। अगर ध्येय नहीं बना तो संन्यास लेते हुए भी भटक जाएंगे। तो ये बात हमारे जीवन में हमेशा एक गांठ बांध के हमें रखनी चाहिए कि हम क्या है।
हमारे जीवन की संक्रांति है वो शुभ है कि नहीं, हमारा प्राण है वो नाम के साथ जुड़ के उत्तरायण में संक्रमण कर रहा है या अभी भी संसार की ओर दक्षिणायन में खर्च हो रहा है। अगर हमारे जीवन का उत्तरायण शुरू हो गया, हमारा ध्येय पक्का हो गया, हमारे नाम पे हमें निष्ठा हो गई, हमारे गुरु महाराज के चरणों के मार्गदर्शन में हमें निष्ठा हो गई, समझना कि हमारे जीवन में हर रोज हर पल संक्रांति है। और इस प्रकार की आज का दिन बड़ा शुभ है। आज के दिन अगर कोई साधक साधना करेगा तो इसमें परमात्मा बहुत मदद करेंगे, ये निजी अनुभव है मेरा। तो अ, आप सभी को इस संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन डबल शुभ है क्योंकि एकादशी भी है और संक्रांति भी है। और आज के दिन अब ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सब जगह से आपको सुनने को मिलेगी, इसलिए उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, अध्यात्म को अ, बहुत जूझ लोग अध्यात्म को जानते भी हैं और समझाते भी हैं। मैंने समझाने की कोशिश नहीं करी है, बस समझने की कोशिश करी है और वही चीज़ बाहर निकली है गुरुदेव की कृपा से। उनके चरणों में ही जीवन अभी समर्पित भी है और वैसे ही चला जा रहा है जैसा वो सदैव थे, जैसे वो अभी भी हैं और मेरे साथ ही हैं, हमारे सबके साथ हैं। हम इस जीवन को बस उस लक्ष्यार्थ के साथ जोड़ के यथार्थ बनाएं। बाकी आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा गुरु चरणों में प्रीति रखें और उसी के साथ गुरु चरणों की सेवा करते रहें और उनके बताए हुए मार्ग पे आगे चलते रहें। इसी के साथ मैं इस वाणी को विराम देती हूँ। इसी के साथ मैं इस स्वामी जी की प्रेरणा से जो बात हुई, क्योंकि आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी और बहुत समय से मैंने ऐसा कुछ वीडियो बनाया भी नहीं है क्योंकि चिंतन का एक दौर चला था इस वजह से। और पर आज अचानक ही ऐसा कुछ संयोग हुआ जिसकी वजह से गुरु महाराज की प्रेरणा हुई और मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है कि इस वीडियो में आप लोगों को कहीं कोई खामी भी नज़र आ जाए, पर जो भी है वो सब आपका ही है। सो जय श्री सच्चिदानंद और प्रणाम।